बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इराक में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे फिर शुरू हो गए। पुलिस फायरिंग में 2 हलाक, 200 जख्मी। सिस्तानी ने जुमे के खुतबे में कहा, तब्दीली पुरअमन तरीकों से आनी चाहिए। लबनान में मुसलसल 9वें दिन मुजाहरे। हसन नसरुल्लाह के खिताब से पहले हिजबुल्लाह वॉलंटियर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें। कुर्द मिलिटेंट्स पीछे नहीं हटेंगे तो कुचल दिया जाएगा। तैयब एर्दोगान ने दी धमकी। एसडीएफ कमांडर से ट्रंप की बातचीत पर नाराज। अमेरिका ने सीरिया की ऑयल फील्ड्स पर सिपाहियों को तैनात करने का किया ऐलान। पॉलिसी में फिर तब्दीली। कैलिफोर्निया के जंगलों में भयानक आग, हजारों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। हिंदुस्तान कश्मीर के हालात सुधारने के लिए रोड मैप दे, सियासी कैदियों को फौरी रिहा करे, अमेरिका ने किया मुतालबा। नतीजों के बाद चंडीगढ़ से दिल्ली तक जबरदस्त सरगर्मियां। दुष्यंत चौटाला ने कहा, कोई भी अछूत नहीं है। आजाद एमएलएज बीजेपी की तायीद के लिए बेचैन। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इराक में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे फिर से शुरू हो गए हैं। एहतजाजियों को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिससे कम से कम 2 लोग हलाक हुए और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। इराक के दारुल बगदाद में हालात को देखते हुए जुमेरात की रात ही सिपाहियों को तैनात कर दिया गया था। बगदाद के अलावा दीवानी और नासिरिया शहरों से भी मुजाहरों की खबरें मिल रही हैं। एहतजाजी कौमी झंडे लहरा रहे थे और सड़कों को बंद कर रहे थे। ये मुजाहरे अक्टूबर के शुरू में शुरू हुए थे और 3 हफ्ते के वक्फे के बाद फिर से ये मुजाहरे हो रहे हैं। ये लोग बेरोजगारी, गरीबी, खराब सहूलतों, करप्शन और ऐसे दूसरे बुनियादी मसाइल पर एहतजाज कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि आईसिस को शिकस्त देने के बाद 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी उनके हालात नहीं बदले। एहतजाजियों का मुतालबा है कि हुकूमत इस्तीफा दे और सियासी निजाम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाई जाएं। एक एहतजाजी ने कहा कि पूरे आला सियासी तबके को बदल देना चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हम एक नया दस्तूर चाहते हैं, इसके बगैर कुछ भी नहीं बदलेगा। एक ऐसे दस्तूर ने जिसने कई बरसों से फिरकावारियत पैदा की है, हमें नहीं चाहिए। जुमे को लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें हुई। ये लोग ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर अमेरिका का सफारत खाना और कई दूसरे अहम दफ्तर हैं। इससे पहले मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई थी। पिछले दिनों जो 40 से पहले मुजाहरे हुए थे, उनमें 149 लोग हलाक हुए थे और 3000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इस एहतजाज और क्रैकडाउन के दरमियान 8 सिपाही भी मारे गए थे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 70% से ज्यादा हलाकतें सर या सीने पर गोली लगने से हुई थीं। इराक के बाअसर शिया आलिम आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी ने एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा है कि वो अमन बरकरार रखें। सिस्तानी ने करबला में अपने नुमाइंदे के जरिए जुमे के खुतबे में कहा कि मुल्क में हकीकी तब्दीली पुरअमन तरीकों से आनी चाहिए। सिस्तानी ने कहा कि एहतजाजियों को मालूम होना चाहिए कि बाज मशकूक लोग उनमें दाखिल हो सकते हैं और एहतजाजियों के जायज़ मुतालबात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद और ताउन के जरिए ही सही मायनों में सुधार लाया जा सकता है।
इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म आदिल अब्दुल महदी ने मौशी हालात बेहतर बनाने के मकसद से बाज़ कदम उठाने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोग मुज़ाहरा करने के अपने हक़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खून खराबे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिल अब्दुल महदी ने जुमेरात की रात कहा कि अवाम को यह हक़ हासिल है कि वो हुकूमत से इस्तीफ़ा मांगें, लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत गिरने से मुल्क की सूरत हाल में तब्दीली नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आज़म आदिल अब्दुल महदी ने कहा कि अगले हफ्ते कैबिनेट में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जाएंगी। लबनान में करप्शन के खिलाफ मुजाहरे मुसलसल 9वें दिन जारी रहे। एहतजाजी सदर मिशेल ओन की तरफ से की गई पेशकश से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो मुल्क को अपने मुतालबात पूरे होने तक ठप कर देंगे। बेरूत और दूसरे शहरों की सड़कों पर एहतजाजी उमड़ आए। हालात को देखते हुए स्कूल्स और बैंक्स बंद कर दिए गए। एहतजाजियों का मुतालबा है कि पूरे सियासी निज़ाम को बदल दिया जाए। उन्होंने सियासी तबके पर मुनज़्ज़म करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। इससे पहले लबनान के सदर मिशेल ओन ने एहतजाजियों को बातचीत की दावत दी। जुमेरात को टेलीविजन पर पेश होते हुए उन्होंने वादा किया कि वो करप्शन का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कैबिनेट में तब्दीलियों के लिए भी तैयार हैं। एहतजाजियों की तकलीफों से यकजहती का इजहार करते हुए सदर ने वादा किया कि नई तजवीज़ों पर काम किया जा रहा है। पीर के दिन वज़ीर-ए-आज़म साद हरीरी ने एहतजाजियों को ठंडा करने के लिए एक पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद मुजाहरे कम नहीं हुए। इस दौरान लबनान के हालात पर हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह के खिताब से पहले बेरूत में पुलिस और हिजबुल्लाह के हामियों के बीच झड़पें हुई। एहतजाजी मुल्क के मौशी हालात के लिए हिजबुल्लाह को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अगर YPG मिलिटेंट सेफ जोन से पीछे नहीं हटेंगे तो तुर्की उन्हें कुचल देगा। तैयब एर्दोगान ने टेलीविजन पर पेश होते हुए यह धमकी दी। उन्होंने कहा कि तुर्की के पास दूसरा मंसूबा भी तैयार है। हाल ही में उन्होंने रशिया के साथ एक समझौता करते हुए नॉर्थ ईस्ट सीरिया में जारी ऑपरेशन को रोक दिया था। इस दौरान यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान ने तुर्की के ऑपरेशन पर तनकीद की। यूरोपीय पार्लियामेंट ने तुर्की से कहा कि वो सीरिया के इलाकों से अपनी फौजें वापस बुलाए। तुर्की ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि किसी भी कुर्द लीडर से अमेरिकी ओहदेदारों की मुलाकात दहशत गर्दों को जायज हैसियत देने के बराबर होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को कहा था कि उन्होंने SDF के कमांडर मजलूम आबिदी से बातचीत की है और उनसे बात करते हुए उन्हें काफी मजा आया। ट्रंप ने ट्विटर पर मजलूम आबिदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं जल्द ही आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। तुर्की के वजीर खारजा मेवलुत कावुसोगलू ने टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि अगर आप इस तरह दहशत गर्दों को जायज हैसियत देते रहेंगे तो कल आप बगदादी से भी मिलेंगे। उनका इशारा अबू बकर बगदादी की तरफ था जो ISIS चीफ है। कावुसोगलू ने अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह बात नाकाबिल कबूल है कि हमारे एक इत्तेहादी एक दहशतगर्द से मिल रहे हैं जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई है। वजीर ने कहा कि हमने अमेरिका को इस बारे में खत लिखकर बता दिया है। तुर्की का कहना है कि आबिदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई है। अमेरिका ने सीरिया के ताल्लुक से अपनी पॉलिसी में एक बार फिर तब्दीली की है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ईस्ट सीरिया में अपने इजाफी सिपाहियों को ऑयल फील्ड्स की हिफाजत के लिए तैनात करेगा, लेकिन अमेरिका के एक साबिक ओहदेदार ने इस फैसले का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह तारीख और जोग्राफिया से लाइल्मी की हैरान करने वाली मिसाल है। यह तैनाती कुर्द फौज SDF के साथ तालमेल के जरिए करने की बात कही गई है ताकि उन ऑयल फील्ड्स को ISIS के हाथों में जाने से रोका जा सके। पेंटागन के एक बयान में यह बात कही गई, लेकिन इस बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं दी गई कि किस तरह इन सिपाहियों को भेजा जाएगा। अमेरिका के एक सीनियर ओहदेदार ब्रेट मैकगर्ग ने, जो जनवरी तक ISIS के खिलाफ ट्रंप की मुहिम में अहम किरदार अदा करते रहे हैं, इस फैसले पर तनकीद की। अरब सेंटर फॉर रिसर्च के मरवान कबालान ने भी कहा कि अमेरिका की सीरिया पॉलिसी में बहुत झोल है। इस बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अमेरिका सीरिया में रहेगा या जाएगा। रशिया ने सीरिया से अमेरिका के तमाम सिपाहियों को वापस बुलाने का मुतालबा किया है और उनकी तैनाती को गैर कानूनी करार दिया है। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रशिया और सीरिया चाहते हैं कि अमेरिका के सिपाही सीरिया से पूरी तरह चले जाएं।
ईरान ने यूरोपीय यूनियन को वार्निंग दी है कि हर गुजरते दिन के साथ सफारतकारी का रास्ता छोटा होता जा रहा है। ईरान के नायब वजीर खारजा ने यह बात बताई। अब्बास अरक्ची ने रशिया के नायब वजीर खारजा सर्जी रेबकोव के साथ मॉस्को में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन की तरफ से न्यूक्लियर डील को बचाने की पहल का हवाला दिया और कहा कि ईरान ऐसे किसी भी ख्याल या पहल की तायद करेगा जिसके जरिए बहरान के पुरअमन हल में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल उसी वक्त कबूल की जाएगी जब वो हकीकत पसंद हो और इससे ईरान के मफादात की हिफाजत होती हो। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अमेरिका के खिलाफ ईरान और वेनेजुएला की मुजाहिमत की तारीफ की है और दोनों मुल्कों के बीच तालमेल बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। रूहानी ने अजरबैजान के दारुल बाकू में 18वीं नाम कॉन्फ्रेंस के मौके पर वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो से मुलाकात की। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके इलाके में दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस। इराक में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे फिर शुरू हो गए। पुलिस फायरिंग में 2 हलाक 200 जख्मी। सिस्तानी ने जुमे के खुतबे में कहा तब्दीली पुरअमन तरीकों से आनी चाहिए। लबनान में मुसलसल 9वें दिन मुजाहरे। हसन नसरुल्लाह के खिताब से पहले हिजबुल्लाह वॉलंटियर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें। कुर्द मिलिटेंट्स पीछे नहीं हटेंगे तो कुचल दिया जाएगा। तैयब एर्दोगान ने दी धमकी। एसडीएफ कमांडर से ट्रंप की बातचीत पर नाराज। अमेरिका ने सीरिया की ऑयल फील्ड्स पर सिपाहियों को तैनात करने का किया ऐलान। पॉलिसी में फिर तब्दीली। कैलिफोर्निया के जंगलों में भयानक आग। हजारों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। हिंदुस्तान कश्मीर के हालात सुधारने के लिए रोड मैप दे। सियासी कैदियों को फौरी रिहा करे। अमेरिका ने किया मुतालबा। नतीजों के बाद चंडीगढ़ से दिल्ली तक जबरदस्त सरगर्मियां। दुष्यंत चौटाला ने कहा कोई भी अछूत नहीं है। आजाद एमएलएज बीजेपी की तायद के लिए बेचैन। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस हो गई है या उन्हें डायग्नोस किया गया है। बताया गया कि उनके जिस्म के हिफाजती निज़ाम में बिगाड़ आ गया है। इसे इम्यून डिफिशियंसी का नाम दिया गया है। 69 साल नवाज शरीफ को लाहौर के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। नवाज शरीफ करप्शन के एक केस के सिलसिले में जेल में हैं। इस दौरान लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को एक दूसरे केस में जमानत दे दी। कैलिफोर्निया के जंगलों में भयानक आग लग गई जिसकी वजह से हजारों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। तेज हवाओं की वजह से आग फैलती जा रही है। फौरी तौर पर जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है।
यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात से मुताल्लिक एक एक्सपर्ट ने जनरल असम्बली को बताया है कि ये दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो फलस्तीनी इलाकों पर इसराइल के 52 साल से जारी नाजायज कब्जे को खत्म कराए और फलस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत दिलाए। यूएन एक्सपर्ट मिशेल लिंच ने फलस्तीनी इलाके मगरबी किनारे, गाजा और अल-कुद्स में इंसानी हुकूक की सूरत हाल के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि जमीनी सतह पर ताकत का तवाजुन या बैलेंस ना होने की वजह से जूं की तूं सूरत हाल बरकरार है। उन्होंने जवाबदेही पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि अगर हालात को यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये नाजायज कब्जा कभी खत्म नहीं होगा। बर्तानिया में एक ट्रक कंटेनर से 39 लाशें मिलने के मामले में मजीद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एक 25 साल ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने ताजा गिरफ्तारियों की तस्दीक की। तमाम मरने वाले चाइनीज शहरी थे, उनमें 8 औरतें थीं। महाराष्ट्र और हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस के नतीजे तो सामने आ गए हैं, लेकिन अब हुकूमत बनाने के हवाले से दिलचस्प खेल शुरू हो गया है। हरियाणा में हंग असेंबली सामने आने के बाद हाल ही में बनाई गई पार्टी जेजेपी को किंग मेकर का दर्जा हासिल हुआ है। पार्टी लीडर दुष्यंत चौटाला ने जुमे को कहा कि उनके लिए बीजेपी और कांग्रेस में से कोई भी अछूत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी पार्टी की तायद के लिए तैयार हैं जो हरियाणा में उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अमल से इत्तेफाक करती हो। पार्टी के 10 एमएलएस की एक मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि आजाद एमएलएस बीजेपी की तायद के लिए बेचैन हैं। इस दौरान जेपीपी लीडर दुष्यंत चौटाला अपने वालिद अजय चौटाला से मुलाकात कर रहे हैं जो तिहाड़ जेल में हैं। इसके बाद ही वो कोई फैसला करेंगे। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी वहां पर हुकूमत बनाएगी। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। दिल्ली में इस हवाले से बहुत ज्यादा सरगर्मियां हो रही हैं। चंडीगढ़ में भी यही सूरत हाल है। खट्टर ने बीजेपी के सदर जेपी नड्डा और पार्टी के दूसरे अहम लीडर से मुलाकातें की। हरियाणा में बीजेपी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसे हुकूमत बनाने के लिए 6 और सीटों की जरूरत है। कांग्रेस को 31 सीटें मिली हैं, जन नायक जनता पार्टी को 10, इंडियन लोक दल और हरियाणा लोक हित पार्टी को 1-1 सीट मिली है, जबकि 7 आजाद एमएलएज ने कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी को उम्मीदों से कम सीटें हासिल हुई हैं, शिवसेना के तेवर बदले बदले से हैं। शिवसेना ने अपनी सीनियर इत्तेहादी पार्टी पर तंज करते हुए कहा है कि उसे कोई बहुत बड़ा मैंडेट नहीं मिला है। इस दौरान मुंबई में ऐसे पोस्टर सामने आए हैं जिनमें आदित्य ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाने का मुतालबा किया गया है। ठाकरे ने 31 अक्टूबर के इलेक्शंस में पहली मर्तबा मुकाबला करते हुए 67,000 वोटों से कामयाबी हासिल की। जो पोस्टर सामने आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि शिवसेना चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर अपनी दावेदारी पेश करना चाहती है। 29 साल आदित्य ठाकरे खानदान के पहले रुकन हैं जिन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के इत्तेहाद को 160 सीटें हासिल हुई हैं। एनसीपी लीडर शरद पवार ने यह बात साफ कर दी है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में अपोजिशन में बैठेगी। शरद पवार ने कहा कि अवाम का फैसला यही है कि एनसीपी अपोजिशन में बैठे और हुकूमत ना बनाए। उन्होंने अपने गढ़ बारामती में यह बात कही। बात कश्मीर की। कश्मीर में पाबंदियों के 81 दिन पूरे हो गए हैं। जुमे को श्रीनगर की जामा मस्जिद और दूसरी बड़ी मस्जिदों में जुमे की नमाज की इजाजत नहीं दी गई। आर्टिकल 370 बर्खास्त करने और रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटने के फैसले के बाद ये पाबंदियां लगाई गई थीं। इस दौरान शोपियान में तनाव देखा गया, जहां एक दिन पहले राजस्थान के अलवर से ताल्लुक रखने वाले 2 ट्रक ड्राइवर्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अमेरिका ने हिंदुस्तान से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में सियासी और मौशी हालात में सुधार के लिए एक रोड मैप दे और सियासी कैदियों को फौरी रिहा करे। अमेरिका ने पाकिस्तान से भी कहा कि वो अपनी जमीन से काम करने वाले मिलिटेंट्स और दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कदम उठाए। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ एंड सेंट्रल एशिया एलिस वेल्स ने कहा कि हम मामूल की खिदमत की मुकम्मल बहाली और सियासी लीडर्स की रिहाई चाहते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुआशी और सियासी महाज पर आम हालात को बहाल करने के लिए एक रोड मैप दिया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका वादी की सूरत हाल के ताल्लुक से फिक्रमंद है, जहां तकरीबन 8 मिलियन लोगों की आम जिंदगी बुरी तरह ठप हो गई है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस में अवाम की बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी पर खुशी का इजहार किया है और कहा है कि इस पर हर हिंदुस्तानी को फख्र होना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर यह बात कही। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इराक में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे फिर शुरू हो गए। पुलिस फायरिंग में 2 हलाक 200 जख्मी। सिस्तानी ने जुमे के खुतबे में कहा, तब्दीली पुरअमन तरीकों से आनी चाहिए। लबनान में मुसलसल 9वें दिन मुजाहरे। हसन नसरुल्लाह के खिताब से पहले हिजबुल्लाह वॉलंटियर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें। कुर्द मिलिटेंट्स पीछे नहीं हटेंगे तो कुचल दिया जाएगा। तैयब एर्दोगान ने दी धमकी। एसडीएफ कमांडर से ट्रंप की बातचीत पर नाराज। अमेरिका ने सीरिया की ऑयल फील्ड्स पर सिपाहियों को तैनात करने का किया ऐलान। पॉलिसी में फिर तब्दीली। कैलिफोर्निया के जंगलों में भयानक आग, हजारों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। हिंदुस्तान कश्मीर के हालात सुधारने के लिए रोड मैप दे, सियासी कैदियों को फौरी रिहा करे, अमेरिका ने किया मुतालबा। नतीजों के बाद चंडीगढ़ से दिल्ली तक जबरदस्त सरगर्मियां। दुष्यंत चौटाला ने कहा, कोई भी अछूत नहीं है। आजाद एमएलएज बीजेपी की तायीद के लिए बेचैन। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।